नमस्कार। आज हम बात करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की दुनिया भर में मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के बारे में। ये एक ऐसी किताब है जिसने सच में लाखों लोगों की पैसे को लेकर सोच ही बदल दी है। ये हमें सिखाती है कि अमीर बनने की मानसिकता आखिर होती क्या है। तो चलिए इस सोच को समझने का सफर शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या जिंदगी बस इसलिए है कि हर महीने एक सैलरी मिल सके, या फिर पैसा हमारे लिए काम करे? ये भी मुमकिन है। ये किताब इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है और हमें ये सिखाती है कि पैसे का गुलाम बनने से कैसे बचा जा सकता है। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है लेखक रॉबर्ट कियोसाकी से, जिनकी जिंदगी में आप कह सकते हैं दो पिता थे। एक उनके अपने पिता जो बहुत पढ़े लिखे थे, पीएचडी थे, लेकिन जिंदगी भर पैसों की तंगी से जूझते रहे। रॉबर्ट उन्हें पुअर डैड कहते थे। और दूसरे थे उनके दोस्त माइक के पिता, जो 8वीं पास भी नहीं थे, लेकिन शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। रॉबर्ट उन्हें रिच डैड बुलाते थे। अब इन दोनों पिताओं की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ पुअर डैड थे जो कहते थे खूब पढ़ो लिखो और एक सुरक्षित नौकरी ढूंढो। वहीं दूसरी तरफ रिच डैड का मंत्र बिल्कुल अलग था। वो कहते थे कि ये सीखना जरूरी है कि पैसा काम कैसे करता है और कैलकुलेटेड रिस्क कैसे लिए जाते हैं। पुअर डैड के लिए घर सबसे बड़ी संपत्ति थी, लेकिन रिच डैड के लिए दिमाग। रिच डैड का जो पहला और सबसे बड़ा सबक था वो था रैट रेस के जाल को समझना। ये एक ऐसा कभी न खत्म होने वाला चक्कर है जिसमें ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी फंसे रह जाते हैं। चलिए देखते हैं कि ये है क्या। इसे समझने के लिए किताब में एक बड़ी कमाल की मिसाल दी गई है। कल्पना कीजिए एक गधे की, जिसके सामने एक डंडे पर गाजर लटका दी गई है। वो उसे पाने के लिए लगातार चलता रहता है, लेकिन गाजर हमेशा उसकी पहुंच से उतनी ही दूर रहती है। बिल्कुल इसी तरह ज्यादातर लोग एक बेहतर सैलरी के लालच में और मेहनत करते हैं, पर वो कभी भी आर्थिक रूप से आजाद नहीं हो पाते। तो आखिर ये रैट रेस है क्या? देखिए, ये एक ऐसी लाइफस्टाइल है जहां ज्यादा कमाने के लिए और ज्यादा मेहनत की जाती है, लेकिन जैसे ही कमाई बढ़ती है, खर्चे भी उसी हिसाब से बढ़ जाते हैं। और ये पूरा चक्कर दो भावनाओं पर चलता है, डर और लालच। पैसा ना होने का डर और ज्यादा पैसा होने पर चीजें खरीदने का लालच। तो सवाल ये है कि इस रैट रेस से बाहर कैसे निकलें? यहीं पर आता है रिच डैड का पहला और सबसे पावरफुल नियम। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है और यही फाइनेंशियल फ्रीडम की असली चाबी है। ठीक है, पैसे से अपने लिए काम करवाना सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसका असली मतलब क्या है? इसका जवाब छिपा है किताब के सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट में, एसेट्स और लायबिलिटीज, यानी संपत्ति और देनदारियों के बीच के फर्क को समझने में। रिच डैड की परिभाषा इतनी सरल है कि कोई भी समझ जाए। एसेट यानी संपत्ति वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, बस इतनी सी बात है। ये आपके लिए इनकम जनरेट करती है। और इसके ठीक उलट, लायबिलिटी यानी देनदारी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा बाहर निकालती है। ये आपके खर्चे बढ़ाती है। अगर किसी को अमीर बनना है तो उसे एसेट्स खरीदने चाहिए और लायबिलिटीज से बचना चाहिए। अब देखिए कि ये चीज असल जिंदगी में कैसे काम करती है। अमीर लोग अपना पैसा एसेट्स में लगाते हैं जो उनके लिए और पैसा कमाते हैं। वहीं मिडिल क्लास अपनी कमाई लायबिलिटीज पर खर्च कर देता है, जैसे घर का लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड बिल्स। और इसी वजह से वो हमेशा रैट रेस में फंसे रहते हैं। और गरीबों की तो सारी कमाई रोजमर्रा के खर्चों में ही निकल जाती है। यही छोटा सा फर्क असल में पीढ़ियों तक चलने वाली दौलत की नींव रखता है। ये एक ऐसी बात है जो हम सब ने कहीं न कहीं जरूर सुनी होगी, खासकर मिडिल क्लास परिवारों में। पुअर डैड का भी यही मानना था। उन्हें लगता था कि उनका घर उनका सबसे बड़ा और सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है। मगर रिच डैड इसी सोच पर सवाल उठाते हैं। क्या वाकई, या फिर ये आपकी सबसे बड़ी देनदारी है? सोचिए, जिस घर में आप रहते हैं वो आपकी जेब से पैसा निकालता है, होम लोन की किश्तों, टैक्स और मेंटेनेंस के रूप में। वो पैसा कमा कर नहीं देता। इसलिए रिच डैड के हिसाब से आपका घर आपकी सबसे बड़ी लायबिलिटी हो सकता है, एसेट नहीं। तो अब जब हम ये सारे सिद्धांत समझ गए हैं, असली सवाल ये है कि दौलत बनाई कैसे जाए। ये किताब हमें सिर्फ सोचना ही नहीं सिखाती, बल्कि एक्शन लेना भी सिखाती है। रॉबर्ट ने पैसे से काम करवाने का ये सबक बहुत ही छोटी उम्र में सीख लिया था। रिच डैड ने उन्हें और उनके दोस्त माइक को अपने एक स्टोर में काम पर रखा, लेकिन बिना किसी सैलरी के।
और यहीं से उनके पहले बिजनेस का आइडिया निकला। उन्होंने देखा कि स्टोर में पुरानी कॉमिक्स फेंक दी जाती थी, तो उन्होंने वो कॉमिक्स मुफ्त में ले ली और अपने गैराज में एक छोटी सी लाइब्रेरी शुरू कर दी। वो दूसरे बच्चों से 10 सेंट किराया लेते थे और लाइब्रेरी चलाने के लिए माइक की बहन को काम पर रख लिया। इस तरह बिना खुद काम किए वो हर हफ्ते $9.5 कमा रहे थे। उन्होंने एक एसेट बना लिया था। और यही सोच आगे चलकर और बड़े रूप में काम आई। एक बार फिनिक्स के रियल एस्टेट बाजार में मंदी आई तो ज्यादातर लोग डरकर अपना पैसा निकाल रहे थे, लेकिन रॉबर्ट ने उसमें एक मौका देखा। उन्होंने एक ऐसा सौदा किया जिससे उन्होंने सिर्फ 5 घंटों में $40,000 इन्वेंट कर लिए। मतलब ऐसा पैसा बनाया जो पहले था ही नहीं, और वो भी बिना टैक्स के। उन्होंने बस एक ऐसा अवसर पहचाना जिसे बाकी सब नजरअंदाज कर रहे थे। इससे हमें पता चलता है कि निवेशक भी 2 तरह के होते हैं। एक वो जो बस बने बनाए इन्वेस्टमेंट जैसे म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं, ये आसान रास्ता है। और दूसरे होते हैं पेशेवर जो खुद अपने लिए इन्वेस्टमेंट के मौके बनाते हैं। तो एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर बनने के लिए 3 खास स्किल्स की जरूरत होती है। पहली, उन मौकों को देखना जो दूसरों को नहीं दिखते। दूसरी, पैसा जुटाना, भले ही वो आपका अपना ना हो। और तीसरी, अपने से ज्यादा स्मार्ट लोगों को एक साथ लाना और उनसे काम करवाना। अब आते हैं किताब के एक और बहुत गहरे सबक पर। हमें सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि सीखने के लिए करना चाहिए। हमारी सैलरी से कहीं ज्यादा कीमती वो स्किल्स हैं जो हम किसी भी काम के दौरान सीखते हैं। रॉबर्ट एक पत्रकार की कहानी बताते हैं जो लिखती तो बहुत शानदार थी और एक बेस्ट सेलिंग लेखक बनना चाहती थी। रॉबर्ट ने उसे सेल्स यानी बेचने की कला सीखने की सलाह दी, लेकिन उसने ये कहकर मना कर दिया कि ये एक छोटा काम है। नतीजा, उसके पास टैलेंट तो था, लेकिन उसे लोगों तक कैसे पहुंचाना है ये हुनर नहीं था, और वो कभी कामयाब नहीं हो पाई। तो कुल मिलाकर पूरी किताब का सार इन 2 अलग अलग सोच में छिपा है। पुअर डैड का ध्यान जॉब सिक्योरिटी, किसी एक चीज में माहिर होने और सैलरी पर था। वहीं रिच डैड का पूरा ध्यान फाइनेंशियल फ्रीडम, अलग अलग तरह के स्किल सीखने और अपना एसेट कॉलम बनाने पर था। तो आखिर में ये एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या हमारा मौजूदा रास्ता हमें सच्ची वित्तीय सुरक्षा और आज़ादी की ओर ले जा रहा है, या सिर्फ नौकरी की सुरक्षा तक? इस किताब की सीख हमें अपने रास्ते को फिर से देखने और अपना फाइनेंशियल फ्यूचर अपने हाथों में लेने के लिए प्रेरित करती है।